बाइबल पढ़ने के बाद मैं और अधिक उत्सुक हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर केवल एक है, पिता। फिर बाइबल क्यों कहती है हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं? उत्पत्ति में हम त्रिएक को संकेत करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बाइबल के विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन उनका दावा कि उत्पत्ति में हम तीन परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को संकेत करते हैं, दिखाता है कि उनमें त्रिएक के बारे में समझ की कमी है, जो ईसाई धर्म का एक मूलभूत सत्य है। आइए एक मोनोड्रामा के बारे में सोचें जहां एक अभिनेता तीन भूमिकाएं निभाता है, एक पिता, बेटे और एक डॉक्टर की। एक मोनोड्रामा की तरह जहां एक अभिनेता तीन भूमिकाएं निभाता है। पिता परमेश्वर ने पिता के युग में यहोवा के नाम के साथ एक पिता की भूमिका निभाई, और पुत्र के युग में यीशु के नाम के साथ एक पुत्र की भूमिका निभाई, और पवित्र आत्मा के युग में पवित्र आत्मा की भूमिका निभाई। भले ही परमेश्वर प्रत्येक युग में एक अलग नाम और एक अलग रूप के साथ प्रकट हुए, वो केवल एक ही पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर एक ही पिता परमेश्वर हैं। ये त्रिएक है जो ईसाई धर्म का एक मौलिक सत्य है। तो फिर पिता परमेश्वर जो केवल एक है ने हम क्यों कहा? कितने परमेश्वर हैं? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। बाइबल के अनुसार नर और नारी को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। नर का अस्तित्व पिता परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तब नारी के बारे में क्या, जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाई गई थी? वो साबित करती है कि माता परमेश्वर मौजूद हैं। हमारे पास न केवल पिता परमेश्वर है जो नर स्वरूप के हैं, बल्कि माता परमेश्वर भी हैं जो नारी स्वरूप की हैं। हालांकि ऐसा कोई चर्च नहीं है जो माता परमेश्वर पर विश्वास करता हो। भले ही बाइबल माता परमेश्वर के अस्तित्व की गवाही देती है, ऐसा चर्च क्यों नहीं है जो माता परमेश्वर पर विश्वास करता है? सच्चाई हमेशा करीब होती है। माता परमेश्वर, जिन्होंने शुरू से ही पिता परमेश्वर के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, पवित्र आत्मा के युग में शरीर में प्रकट हुई और बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार अनंत जीवन दे रही हैं।